हेलो एवरीवन। बहुत मुश्किल के बड़ी मुश्किल के साथ अब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से अपलोड नहीं किए थे। कारण ये था कि कुछ बिजी रहने के कारण और कुछ कारणवश मैंने वीडियो 2 दिन बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं फिर दूसरी वीडियो मैंने कहा था कि हिस्ट्री का मैं अगला चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं। क्योंकि इससे पहले यूरोप का राष्ट्रवाद पूरा का पूरा डिटेल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डाले हैं। और ये वीडियो मैं चूँकि देखो, समाजवाद और साम्यवाद, ये चैप्टर जो पार्ट 2 चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कारण ये है कि इस क्वेश्चन में भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं आज का जो 30 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट लेवल है, जो खास करके कितनों बार रिपीटिंग हुआ है और अदर एग्ज़ाम में भी रिपीटिंग होता है। जैसे कि रेलवे का, एसएससी का, नीट का, अलग अलग एग्ज़ामों में ये रिपीट होता है इसका क्वेश्चन। और हर कोई हिस्ट्रिकल या कोई भी कंपटीशन करने वाला विद्यार्थी इस क्वेश्चन को याद रखता है। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का क्वेश्चन ये है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक सेंट साइमन को, या चार्ल्स फेरियर को, या फिर लुइस ब्लॉक को, या फिर कार्ल मार्क्स को। तो इनका सही उत्तर और सही जवाब हो जाएंगे इसका कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि देखो, ये इसको मैं कह रहा हूँ कि इसको आप दिमाग में नोट कीजिए, बुक में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। एक लाल कुर्ती सेना का अलग हुआ है, लाल कुर्ती बोला जाएंगे तो आपका गिरे बाल्टी हो जाएंगे, लेकिन इनमें कहते हैं लाल सेना का गठन किसने किया था। कार्ल मार्क्स, या स्टेलिन, या ट्रेट एस्की, या फिर करेंसी की। तो याद है ना, इनका सही जवाब हो जाएंगे सी नंबर, ट्रेट एस्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रेट एस्की ने किया था। अगला हम लोग आते हैं, अगला ये है कि रूस में कृषक कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ था। यानी रूस में कृषक दास, एक दास चल रहा था, दास का प्रथा का अंत कब हुआ था। 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। सही जवाब आपका हो जाएंगे ए नंबर, 1861 ईस्वी में क्या हुआ था, रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको मैं एमबीबीएम लगाता हूँ खास करके एग्ज़ाम की दृष्टि से। 4 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। इनका जो सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर, 1848 में। क्या हो जाएंगे? 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि वार एंड पीस, इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी वेरिकल इम्पोर्टेंट है। कहता क्या है, याद रखना। कहता कि वार एंड पीस किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स की, टोलस्टॉय की, या फिर दोस्तोयेव्स्की की, या एंजल्स की। तो याद रखना, वार एंड पीस की जो है टोलस्टॉय की हो जाएंगे, टोलस्टॉय। तो विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे टोलस्टॉय। अगला हम लोग आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 नंबर, कि ये भी क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ है अच्छा खासा। रूस में जार का क्या अर्थ होता है। पानी पीने का बर्तन, या पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत, या रूस का सम्राट। इनका सही जवाब हो जाएंगे डी नंबर, रूस का सम्राट। याद रखना, और जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। जो रूस में जो राजा बनेगा उसे रूस का सम्राट, उसे जार कहा जाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो याद रखना, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था जर्मनी में। सर जर्मनी में हुआ था, तो कब हुआ था। ध्यान, 5 मई। क्या है? 5
मई 1818 ईस्वी में 1818 में कार्ल मार्क्स की जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला हम लोग आते हैं प्रथम। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी, कहाँ बैठक हुई थी। कहना ये चाहता है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो सही जवाब हो जाएंगे आपका विल बी द करेक्ट आंसर लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल का अर्थ ये हुआ कि अंतरराष्ट्रीय बैठक। क्या? अंतरराष्ट्रीय बैठक, याद ना, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, यानी अंतरराष्ट्रीय बैठक संघ। तो इसका लंदन में किया गया था, यानी प्रथम इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, आराम आराम से क्वेश्चन को हम लोग पुट करेंगे और याद रखने की प्रयास करेंगे। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो वहाँ बोला गया था प्रथम इंटरनेशनल यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो किया गया था, कहाँ किया गया था? लंदन में। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864, 1867, 1883, 1889। तो याद रखना प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी वो हुआ था 1864 ईस्वी। 1864 ईस्वी। ए नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हम लोग आते हैं कि